यूहाओ मिस बिंग के साथ चैलेंज जीतने के बाद उनके साथ अपना फ्यूजन प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, जहां अब हम देखते हैं यूहाओ के बैक पर एक स्कॉर्पियन टेल आ गई थी और उसकी आंखें ब्लू कलर की चमकने लगती हैं। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है यूहाओ को दिखाते हुए, जहां उसकी आंखें चमक रही थी और उसके बैक पे एक स्कॉर्पियन टेल आ गई थी, क्योंकि अब यूहाओ ने अपना फ्यूजन कंप्लीट कर लिया था। इसलिए टियान मिंग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है, यूहाओ फाइनली तुमने ये कर दिखाया और तुमने ऐसी पावर्स हासिल किया है जिसका सामना तुम्हारे दुश्मन नहीं कर सकते, और अब वक्त आ गया है सभी को दिखाने का कि तुम कमजोर नहीं हो। यूहाओ भी ये सब बातें सुन खुश हो जाता है और खुशी के मारे सबसे पहले यूहाओ अपने कपड़े पहनता है, क्योंकि उसे पता था कहीं गलती से निमोनिया हो गया तो ये पावर्स भी उसे नहीं बचा पाएगी। जिसके बाद यूहाओ अपनी सी सोल में पहुंच गया था, जहां टियानमिन को सामने देख यूहाओ से पूछता है आइस एम्परर कहाँ है। तभी आइस एम्परर वहाँ आ जाती है, जो यूहाओ से कहती है तुम्हारे साथ फ्यूजन करने में मेरी बहुत सी सोल पावर्स कंज्यूम हो गई हैं, इसलिए अब मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। लेकिन याद रहे यूहाओ, अब क्योंकि मैं तुम्हारी सी सोल में हूँ इसलिए मैं तुम्हारी सोल का एक हिस्सा हूँ, इसलिए अब तुम मेरी एबिलिटीज को यूज कर सकते हो। तुम्हें याद होना चाहिए मेरे पास 4 सोल स्किल्स हैं। अब ये सुनकर यूहाओ शॉक हो जाता है कि उसके पास अब 4 सोल स्किल्स हैं, जिसपे आइस एम्परर बताती है तुम्हारे पास मेरी दी हुई 2 सोल रिंग स्किल्स हैं, आइस एम्परर क्लॉस अटैक करने के लिए और आइस एम्परर शील्ड डिफेंस करने के लिए, और साथ ही कुछ सोल बोन्स स्किल्स हैं, डोमेन सोल स्किल, सर्जिंग पावर, स्ट्रॉन्गेस्ट सोल स्किल, और ये सभी सोल स्किल्स आइस एट्रीब्यूट की हैं। अब जब तुम्हारे पास आइस एट्रीब्यूट की सोल स्किल्स हैं तो अब तुम्हारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। अब ये सुन यूहाओ पूछता है क्या ये सभी स्किल्स टियानमिन की मिलियनियर स्किल्स से भी ज्यादा बेहतर है, जिसपे आइस एम्परर बताती है टियानमिन की स्किल बहुत हाई है मगर इसकी फाइटिंग स्किल मेरे सामने कुछ भी नहीं, जिसपे टियानमिन कहता है ये तुम क्या कह रही हो, जिसपे आइस एम्परर बताती है तुम अपनी स्किल का यूज करके सिर्फ सपोर्ट और कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मेरी आइस एम्परर स्टार मार्शल सोल का यूज करके तुम भयानक अटैक्स कर सकते हो। और ऐसा कहते हुए अब आइस एम्परर काफी थक चुकी थी, इसलिए वो सोने चली जाती है। और अब यूहाओ ये सब देख सोचने लगा था कि उसके पास तो टियानमिन, एम्परर बिंग और वो मिस्टीरियस स्पिरिट है, इन सब से वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। जिसपे टियानमिन कहता है हालांकि तुम्हें अपनी सेकंड मार्शल सोल मिल चुकी है मगर तुम्हारे पास अभी भी सेकंड सोल रिंग की कमी है। और अब ये सुन यूहाओ परेशान हो जाता है, क्योंकि मिसाओ ने उससे कहा था अगर किसी के भी पास अपनी सेकंड सोल रिंग नहीं होगी तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस को अटेंड नहीं कर सकता। इस वक्त यूहाओ के पास 2 मार्शल सोल और 1 सोल रिंग है और अब उसे एक और सोल रिंग की जरूरत है। तभी टियानमिन को अंदाजा हो जाता है कि उसकी और एक सोल बीस्ट आ रही है जिसकी स्पिरिट यूहाओ से मैच करती है। तभी यूहाओ देखता है कि उसके सामने एक व्हाइट टाइगर आकर खड़ा हो जाता है जिसकी कल्टीवेशन बहुत ही हाई थी। और अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम श्रेक एकेडमी का सीन देखते हैं, जहां नेक्स्ट सेमेस्टर की सेरेमनी अगले दिन शुरू होने वाली थी। वहीं बीच में हम वैंगडोंग को देखते हैं जो बहुत तेजी से भागते हुए श्रेक एकेडमी लौट रहा था, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत लेट हो गया था। वैंगडोंग सोचता है उसे जल्द से जल्द अपने रूम तक पहुंचना होगा, क्योंकि उसने यूहाओ से वादा किया था कि वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा। और अब वैंगडोंग तेजी से अपनी साइकिल चलाते हुए रूम तक पहुंच जाता है। तभी भागते हुए वैंगडोंग तेजी से डोर ओपन करता है, लेकिन वो देखता है कि वो जिसके लिए इतना ज्यादा परेशान था वो तो वहाँ पर है ही नहीं। अब ये बात वैंगडोंग मिस जाओ को बताता है, जिसपे मिस जाओ शॉक हो जाती है और कहती है क्या यूहाओ अभी तक वापस नहीं आया, जिसपे वैंगडोंग बताता है जरूर वो अकेले ही अपनी सेकंड सोल रिंग खोजने गया होगा, लेकिन वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं। जिसपे जाओई कहती है अगर यूहाओ मार्शल सोल ब्रांच के साथ नहीं गया तो किसके साथ गया है, कहीं वो टैंग क्लैन के साथ तो नहीं है। अब ये सुनते ही वैंगडोंग मिस्टर बे और टैंगिया के पास पहुंच जाता है, जहां उसे कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। जिसके बाद वैंगडोंग शियाओ शियाओ से भी पूछताछ करता है मगर उसे यूहाओ का कुछ पता नहीं चलता। वैंगडोंग यूहाओ को
को हर जगह खोजता है, यहाँ तक कि यूहाओ के फिश स्टोर तक जाता है, पर उसे यूहाओ नहीं मिलता। आखिर में वैंग डॉन्ग निराश होकर रात को रिवर के सामने बैठा होता है। वैंग डॉन्ग कह रहा था कि यूहाओ, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? तुम अकेले ही सोल बीस्ट को हंट करने चले गए हो। पता नहीं यूहाओ ठीक है या नहीं। वैंग डॉन्ग को यूहाओ की काफी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो काफी ज्यादा उदास था। आखिर में वैंग डॉन्ग उदास चेहरा लिए वापस अपने डॉर्मेट्री में लौट आता है, जहां उसे याद आ रहा था कि वो कैसे फर्स्ट टाइम यूहाओ से मिला था। वैंग डॉन्ग यूहाओ को काफी ज्यादा याद कर रहा था। तभी उसे रूम के अंदर से कुछ आवाज आती है, तो वैंग डॉन्ग को लगता है कि यूहाओ वापस आ गया है, जिस पर खुश होकर वैंग डॉन्ग अंदर जाता है। मगर ये आवाज सिर्फ टेबल पर से एप्पल के गिरने की थी, जिससे वैंग डॉन्ग फिर से उदास होकर बैठ जाता है। वैंग डॉन्ग ऐसे ही जागते हुए सारी रात बस यूहाओ का इंतजार कर रहा था, और देखते ही देखते सुबह हो जाती है, जहां हमारा यूहाओ बैग टांगे हीरो वाली एंट्री लेकर वापस आ गया था, जहां वो जल्दी से अपनी चीज ढूंढ रहा था। तभी यूहाओ का पैर उस एप्पल पर पड़ता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है, और फिर यूहाओ वैंग डॉन्ग को देखकर प्यार से कहता है, हे वैंग डॉन्ग, गुड मॉर्निंग। लेकिन दोस्तों, इस गुड मॉर्निंग में गुड जैसी कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि वैंग डॉन्ग यूहाओ पर बहुत बुरी तरीके से भड़का था। उसकी आंखों में गुस्से की आग नजर आ रही थी, क्योंकि वैंग डॉन्ग यूहाओ के लिए बहुत ज्यादा परेशान था, और इस वजह से वो पूरी रात सोया नहीं। और अब वैंग डॉन्ग के गुस्से का ज्वालामुखी फूट जाता है। वैंग डॉन्ग यूहाओ को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे यूहाओ डायरेक्ट जाकर दरवाजे से टकराकर उल्टा गिरता है। यहाँ हम देखते हैं वैंग डॉन्ग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वैंग डॉन्ग रोते हुए कहता है, बेवकूफ, तुम कितना लेट हो गए। जिस पर यूहाओ कहता है, वैंग डॉन्ग रो मत। लेकिन वैंग डॉन्ग रोते हुए कहता है, तुम जानते भी हो हम सब तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान थे। मुझे लगा कि तुम्हें सोल बीस्ट ने खा लिया। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम वहाँ अकेले क्यों गए? जिस पर यूहाओ बस यही कहता है, मैं सबको एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा। अब अगले सीन में हम यूहाओ को टीचर सावी के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ टीचर सावी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और यूहाओ को डांट रही थी। यूहाओ उनसे माफी मांग रहा था। वहीं उनके साथ वहाँ वैंग डॉन्ग, शियाओ शियाओ और मास्टर फैंग भी थे। अब टीचर सावी यूहाओ से उसका एक्सप्लेनेशन मांगती है कि उसके साथ क्या हुआ था, जिस पर यूहाओ कहता है, मेरी मार्शल सोल ब्रेक हो गई थी, जो सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। यूहाओ कहता है, टीचर, आपने क्लास में कहा था अगर कोई मार्शल सोल के बिना बॉर्न होता है तो वो फोर्सफुली प्रैक्टिस करता है, जिसमें मार्शल सोल के टूटने का डर होता है, और अगर एक बार किसी की मार्शल सोल टूट जाए तो उस बंदे की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिससे उसकी लाइफ को भी खतरा होता है। ये सुनकर टीचर सावी परेशान होकर यूहाओ से पूछती है कि क्या तुमने गलती से अपनी मार्शल सोल को ब्रेक कर दिया? जिस पर यूहाओ हाँ में सर हिलाता है। दोस्तों, दरअसल ये झूठा एक्सप्लेनेशन देने को टियानमिंग ने ही कहा था, इसलिए यूहाओ बार बार झूठ बोल रहा था। यूहाओ टियानमिंग से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे इस एक्सप्लेनेशन से मेरी काफी बेइज्जती होगी? जिस पर टियानमिंग यूहाओ के सर पर मारते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन जो तुम्हें कहा है बस वही करो, लेकिन याद रखना सच बोलने पर तुम और भी बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि तुमसे एक्सप्लेन तो नहीं किया जाएगा, इसलिए मैं जो कहता हूँ तुम बस वही कहो। और टियानमिंग की इसी धमकी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका अगला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अगला पार्ट सिर्फ 3 घंटों के अंदर ही अपलोड हो जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके वेट करिएगा।